हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सूत्र जो है हमारा पृथक भिन्न नानावेश तृतीया अंतरिक्षांक ये जो सूत्र है इसका पार्ट 2 है ये। और इससे पहले यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जो पहली क्लास है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। ठीक, तो ये जो सूत्र है इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या क्या निकल के आता है? पृथक निकल के आता है, भिन्न निकल के आता है, नाना निकल के आता है, अभी निकल के आता है, तृतीया अंतरिक्षांक। अब इसका मतलब क्या है? पृथक भिन्न नाना ये तीनों शब्द आ गए तो तृतीय विभक्ति लग सकती है, द्वितीय विभक्ति लग सकती है, पंचमी विभक्ति लग सकती है। किससे? विकल्प से। ठीक है, ऑप्शनल है, तृतीय भी लग सकता है, द्वितीय भी, पंचमी भी। ठीक है, यानी ये जो सूत्र है तीनों विभक्तियों के लिए काम करता है। कौन कौन सा? द्वितीय, तृतीय और पंचमी। ठीक है, इस सूत्र को लिख के आप ऐसे लिख देंगे तो आपको जो है याद करना क्या है, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न है किस तरह से बनता है उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ जो वाक्य है उसको देख के हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में ये वाला सूत्र लगा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ये जो हमारा सूत्र है पृथक भिन्न नानावेश तृतीया अंतरिक्षांक, इस सूत्र को अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें जो है हिंदी में दिया है। कैसे दिया है? हिंदी में दिया है। क्या दिया है कि पृथक, पेज नंबर है 116। ठीक है, जिसके पास ये बुक है वो खोल के देख लीजिएगा। पृथक भिन्न तथा नाना के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है। जो बुक में दिया है, हिंदी में दिया है, पृथक भिन्न नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगता है विकल्प से, यानी तीनों में से कोई एक लगेगा। अब इसी का सूत्र क्या बनता है? यही बनता है, पृथक भिन्न नानावेश तृतीय अंतरिक्षांक। ठीक, ये सूत्र बनता है इसका। अब इसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसी को मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और पेपर में आ जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना। ठीक है, हमारा उदाहरण क्या दिया है? पहला, जलम, जलेन, जलाद। जलम, जलेन, जलाद। अब देखिए इसमें जलम में द्वितीय लगा है, जलेन में जो है तृतीय लगा है और जलाद में क्या लगा है? पंचमी लगा है। ठीक, वाह, वाह का मतलब क्या है? विकल्प। ठीक है, बिना, बिना मतलब अभी पृथक भिन्न नाना शब्द का चर्चा हुआ है ना इस सूत्र में, पृथक भिन्न नाना भी, तो बिना शब्द आ गया कि नहीं आ गया? न हो अपी, हो अपी मीन्स कोई भी। जीवितुम, जीवित, जीवितुम मीन्स क्या हो गया? जीवित रहना। ठीक है, शक्नोति, अब शक्नोति में जो है ना जुड़ा हुआ है, नहीं सकता है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है हमारा, आप लोगों की बुक में जो ये एग्जाम्पल दिया है, जलम, जलेन, जलाद, वा बिना, ना को अपी, जीवितुम, शक्नोति। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है इसका मतलब क्या है? जलम, ये द्वितीय विभक्ति का जो है शब्द बना हुआ है, विभक्ति लग के। जलेन, जल जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति लग के बना है। जलाद, जो जल शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति लग के बना है शब्द। वाह बिना, अब यहाँ भी देखिए बिना शब्द आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब ये यहाँ से यहाँ जो पूरा वाक्य है, जलम, जलेन, जलाद, वाह, वाह मतलब क्या? इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, तीनों का जो है सही रहेगा क्रम। बिना, बिना शब्द आ गया तो तृतीय भी लग सकता है, द्वितीय भी लग सकता है, पंचमी भी लग सकता है, तीनों जो कंडीशन है सही है। ना को अपी, ना मीन्स नहीं, को अपी मीन्स कोई भी, जीवितुम शक्नोति जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जलम बिना, ना को अपी जीवितुम शक्नोति, जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा यहाँ पे विभक्ति प्रयोग हुआ है? द्वितीय। द्वितीय को मैं 2 लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएगा ना। 2 मतलब क्या हो गया? द्वितीय। ठीक है, या लिख लीजिए। अब ये भी वाक्य सही है। ठीक, अब दूसरा वाक्य हम बनाए तो क्या बन सकता है? तृतीय विभक्ति लग के बन सकता है, जलेन। अब यहाँ पे क्या था? जलम था, यानी द्वितीय विभक्ति लग के बना था। बस ये जो जल है बिना शब्द आया है तो बिना के साथ द्वितीय भी लग सकता है तो भी वाक्य सही रहेगा। अब बिना शब्द आ गया तो इस बिना शब्द आने की वजह से तृतीय भी विभक्ति लग सकता है तो भी वाक्य सही है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, आई बात समझ में? बिना, ना को अपी जीवितुम शक्नोति। अब ये भी वाक्य क्या है? सही है, तृतीय विभक्ति लगा है जलेन में, जलम से जलेन हो गया, ये भी वाक्य
सही हो गया। क्यों? क्योंकि जलेन में क्या लगा है? तृतीया विभक्ति लगा है। फिर अगला हमारा क्या है? बन जाता है तीसरा वाक्य बनेगा हमारा। अब तीसरा हमारा जो वाक्य है पंचमी लगा के भी बन सकता है। किस तरह से? क्या बन जाएगा? जलाद। अब यहाँ पे क्या था कि तीनों एक साथ दे दिया है, जलम, जलेन, जलाद। ठीक है, यानी जलम एक शब्द है, जलेन एक शब्द है और जलाद क्या है? एक शब्द है। उदाहरण में क्या है? द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों एक साथ लगा के दे दिया गया है। अब तीनों को हम अलग अलग लिखते हैं तो भी सही है। अगला हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? जलाद बिना न कोऽपि जीवितुं शक्नोति। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो वाक्य है इसमें बिना शब्द आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिना है, यहाँ पे भी बिना है। पृथक, बिना, नाना तीनों शब्द हैं। चाहे पृथक आ जाए, चाहे बिना आ जाए, चाहे नाना शब्द आ जाए। ठीक है, तीनों शब्द आने, तीनों में से कोई एक आएगा। तीनों तो एक साथ आएंगे नहीं, चाहे पृथक आएगा, चाहे बिना आएगा, चाहे नाना आएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आ गया वाक्य में तो उससे पहले जो शब्द है उसमें हम द्वितीय भी लगा सकते हैं तो भी सही रहेगा, तृतीय भी लगा सकते हैं तो भी हमारा वाक्य सही रहेगा, और पंचमी भी लगा सकते हैं। कैसे? विकल्प से। ठीक है, ये जो सूत्र है इसका पूरा निचोड़ यही है कि किसी भी वाक्य में यदि पृथक शब्द आ जाए, चाहे बिना शब्द आ जाए, या फिर हमारा नाना शब्द आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आ गया यदि, तो जो हमारा शब्द है पृथक, बिना, नाना से पहले, उसमें हम जो है क्या लगाएंगे? तृतीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, द्वितीय भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं। किस तरह से? ऑप्शनल रूप में। तीनों एक साथ तो लगेगा नहीं कि द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों घुसेड़ दिए, नहीं, तीनों में से एक ही लगेगा। ठीक है, एक हमारा अगला उदाहरण भी है इसमें, विद्या, विद्याम, विद्या, वा नाना ना सुता। अब जैसे ये हमारा शब्द दे दिया विद्या, 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 वा नाना ना सुखम, ये क्या है? एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से दिया हुआ है। इसको हम इस तीनों रूप में भी लिख सकते हैं, विद्या नाना ना सुखम, विद्या विद्याया नाना ना सुखम। दूसरा ये वाक्य बना सकते हैं। तीसरा, विद्या नाना ना सुखम, मतलब ये वाक्य को हटा देंगे और एक एक बार इसको लगा के, जैसे यहाँ जलम, जलेन, जलाद तीनों का अलग अलग लिखनी हो ना, वैसे इसका भी बन सकता है। वाक्य है परीक्षा में किस तरह से पूछता है ये बात जान लीजिए आप लोग। परीक्षा में जो है हमारा रिक्त स्थान के रूप में पूछता है। इस शब्द दे देगा, पृथक रहेगा, चाहे बिना रहेगा, चाहे नाना रहेगा। ठीक, बीच में हमको जो है भरने के लिए दे देगा। अब उसमें जैसे रामायण पृथक हो गया, ठीक है, पृथक दे दिया, पृथक सीता, रामायण पृथक सीता दे दिया। अब जैसे हमारा रामायण जो भरना है उसको जो है रिक्त स्थान के रूप में दे देगा। ठीक, एक तो इस तरह से दे देगा और एक जो है हमारा एग्जाम्पल दे दिया। अब पूछ देगा कि इसका सूत्र क्या है। ठीक है, यानी इसमें कौन सा सूत्र लगा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है कि ये पूछ देगा कि जो ये पृथक, बिना, नाना है शब्द, इसके आने से कौन कौन सी विभक्तियां लग सकती हैं। तीनों का एक साथ पूछ सकता है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। ठीक, या फिर अलग तरह से भी पूछ सकता है कि पृथक, नाना, बिना ये शब्द आ गया तो कौन सी विभक्ति लगेगी। ऑप्शन दे देगा तृतीय, चतुर्थी, प्रथमा, तो क्या लगाएंगे? तृतीय लगाएंगे। मतलब जो ऑप्शन में दिया रहेगा, यदि द्वितीय दिया है, तृतीय, पंचमी नहीं दिया है, द्वितीय सिर्फ दिया है तो द्वितीय पे लगा देंगे। पंचमी दिया है, द्वितीय, तृतीय नहीं दिया है तो पंचमी पे लगा देंगे। तीनों दे दिया है कि पृथक, बिना, नाना का जो सूत्र है द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों है तो उस पे टिक लगा दें। ठीक है, मतलब प्रश्न जो है हमारा इस तरह से बन सकता है। या फिर एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा कि इसमें जो है रिक्त स्थान में भरिए। ठीक, अब फिर है हमारा कि कोई भी वाक्य है कि परीक्षा में वाक्य को देख के हम कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में हमारा जो है पृथक, बिना, नाना भी सूत्र जो है लगा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमें वाक्य को देखना है। ठीक है, वाक्य को पूरा देखेंगे। उस वाक्य में यदि पृथक शब्द आता है, चाहे नाना शब्द आता है, या फिर हमारा बिना शब्द आता है, ये तीनों शब्द यदि हैं, ठीक, पृथक, बिना, नाना, वाक्य को देखेंगे। वाक्य में यदि ये तीनों शब्द आ गए हैं पृथक, बिना, नाना, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पृथक, बिना, नाना भी तृतीय, अन्य, तरस्याम जो सूत्र है हमारा लगा हुआ है। ये सूत्र देखने में कठिन है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको जब हम नहीं याद हो रहा है तो टुकड़ों में याद करिए। पृथक एक बार याद कर लीजिए, बिना याद कर लीजिए, नाना याद कर, नाना के साथ जो है अभी भी लगा दीजिए, नाना भी। ठीक है, फिर तृतीय लिखा हुआ है ये, फिर अन्य लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है? तरस्याम लिखा है। ठीक, अब पूरा जो शब्द है उसको अलग अलग करके मैंने इसके पार्ट 1 में जो है बता चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो सूत्र है इसका जो हम लोग फटाफट
रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। आज पढ़े हैं हम लोग कि ये जो सूत्र है एग्जाम्पल के जरिए कि इसमें हमारा जो है तीनों विभक्ति लग सकता है विकल्प रूप में, ठीक है। और इसका सूत्र का फुल्ली एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग जो है पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने हैं, एग्जाम्पल जाने हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, तृतीया कैसे लग सकता है, द्वितीय कैसे लग सकता है, पंचमी कैसे लग सकता है। और द्वितीय तृतीया पंचमी इन तीनों का जो रूप है बन के लगता है यदि पृथक बिना नाना शब्द आने के पहले, तो वो हमारा वाक्य सही होगा। ये नहीं कि द्वितीय लगा दिए तो गलत हो गया, नहीं, वो तब भी सही रहेगा। तृतीय लगा दिए तो गलत हो गया, नहीं, तो भी सही रहेगा। पंचमी लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, उस तब भी सही रहेगा। मतलब ये जो सूत्र है तीनों विभक्तियों के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग मतलब इतने कह लीजिए एडवेंचर होते हैं कि उनको मतलब कई काम जो है एक साथ करना अच्छा लगता है, तो ये समझ लीजिए क्या है, एडवेंचर साहब है, ठीक है। इनको एक साथ क्या है, तीनों जगह काम करना है, द्वितीय में भी करना है, तृतीय में भी, पंचमी में भी, कहीं भी कर सकते हैं तीनों में से। लेकिन अब जाएंगे तो एक ही बार में जाएंगे, चाहे तृतीय के पास जाएंगे, चाहे द्वितीय के पास, चाहे पंचमी के पास, मतलब विकल्प से जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो ये सूत्र एग्जाम्पल कैसे समझ गए। परीक्षा में कैसे आएगा, रिक्त स्थान के रूप में आएगा, या फिर शब्द दे दिया जाएगा, अब पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा जो है भराएगा, ठीक है। द्वितीय लगा के भरेंगे कि तृतीय लगा के भरेंगे कि पंचमी लगा के, या फिर पृथक बिना नानाविश जो सूत्र है दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विभक्तियां काम करती हैं, ठीक। इस तरह से प्रश्न बन के आएगा। ये जो सूत्र है इंपॉर्टेंट है, अब 3 जगह काम कर रहा है तो इंपॉर्टेंट तो है। इसकी जो वैल्यू है क्या है, आइए ऊपर से जो है उपपद विभक्ति का भी एग्जाम्पल है, और अब जो है कारक विभक्ति का उतना एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है जितना किसका पूछा जाता है, उपपद विभक्ति का पूछा जाता है। हम लोग जो है कारक विभक्ति रट लेते हैं लेकिन उपपद विभक्ति समझ नहीं पाते, तो हमारा क्या कंफ्यूजन होता है। तो बस उपपद विभक्ति को आपको समझना है, तो सबसे सरल तरीका बस यही है कि जो वीआईपी शब्द है उस शब्द की वजह से जब वाक्य में लग गया विभक्ति तो क्या हो गया, उपपद विभक्ति लग गया। अब पृथक बिना नाना आ गया शब्द, तो ये क्या है, शब्द है ना अलग अलग, पृथक अलग शब्द है, बिना अलग है, नाना अलग है, तीनों का जो है आ गया शब्द, तो शब्द की वजह से विभक्ति लगा वाक्य में, तो क्या होगा, ये उपपद विभक्ति यानी वीआईपी शब्द ही है ना, है पृथक बिना नाना, मतलब मैं आ गया हूँ, अब मेरे हिसाब से काम होगा, ठीक है। उस तरह का जो कहते हैं पावर लीडर वाला काम, कि मैं आ गया हूँ तो मेरे हिसाब से काम होगा, मेरे अनुसार जो विभक्ति लगेगी मेरे वाक्य में, ठीक। ये कह रहा है ये सूत्र, ठीक है। तो और क्या जाने हैं, पहचानने का तरीका, चलिए जाते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या, वाक्य देखेंगे, वाक्य में क्या है, पृथक शब्द दिखेगा ही, या तो नाना शब्द दिखेगा या फिर हमारा बिना शब्द दिखेगा। तो वाक्य में यदि पृथक बिना नाना शब्द दिख गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये सूत्र जो है यूज हुआ है। अब ये सूत्र यूज हुआ है तो हमें चाहे तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, चाहे द्वितीय, चाहे पंचमी, इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब है कि यदि ऑप्शनल रूप में दिया है द्वितीय तृतीय पंचमी करके, तो उसी को भरिएगा, एक्स्ट्रा मत भरिए। अब मान लीजिए अपनी तरफ से भी भरना है तो तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आपका वाक्य सही रहे। तो आई होप आप लोगों को जो ये सूत्र है इसका जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन है अगले पार्ट में है, उसको देख लीजिएगा। और इसमें एग्जाम्पल परीक्षा से किस तरह से प्रश्न बनता है और इसको पहचानने का जो तरीका इस वीडियो में बताया गया, इसको जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप यदि क्लास 6 से लेकर 12 के बीच के हैं, संस्कृत ले लिए हैं, संस्कृत आपको कठिन लग रही है, आप संस्कृत के बिगनर हैं, जूनियर हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरा ये जो चैनल है यूजफुल है। और आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी है, नई नॉलेज मिली हो कुछ भी 1% भी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्त तक शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी क्या है इस संस्कृत को इजी वे में सीख सके। तो अब हमारा जो है अगला टॉपिक रहेगा, जो हमारा तृतीय विभक्ति का सूत्र है अपवर्गे तृतीया, ठीक है। ये जो हमारा एनसीईआरटी बेस है उसमें जो है यही तृतीय विभक्ति से यही सूत्र रह गया है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूं ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वही रहेगा अपवर्गे तृतीया। अब उस सूत्र को भी हम लोग इसी सरल तरीके से समझेंगे, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, साथ ही साथ परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है, क्या क्या जो है पहचानने का ट्रिक है, ये भी जानिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।